नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आपकी होस्ट अनूठी कहानियों के इस रोचक सफ़र में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है अनूठी कहानियों का ये सफ़र आपको पसंद आ रहा होगा और आपके जीवन में नए रंग और नए उमंग भर रहा होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अनूठी कहानियाँ। तो आइए आज की कहानी में हम जाने एक ऐसे सीड फार्म के बारे में, एक 120 साल पुराने ऐसे सीड फार्म के बारे में जिसने डक राइस इंटीग्रेटेड सिस्टम को अपनाकर न केवल चावल का उत्पादन बढ़ाया है बल्कि कृषि के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है। दोस्तों, आज जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे खतरों का जिक्र करती है, ऐसे में पेरियार नदी के किनारे एक 120 साल पुराने बीज फार्म ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। केरल के कोच्चि शहर के बाहरी इलाके में स्थित है थुरुत आइलैंड। इस आइलैंड में 13.5 एकड़ में एक बीज फार्म है जिसे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म होने का गौरव प्राप्त हुआ है। एक कार्बन न्यूट्रल बीज फार्म या सीड फार्म एक ऐसा खेत होता है जहां पर कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस पैदा नहीं होती हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती भी हैं तो उन्हें वहां स्थित पेड़ पौधे और ज़मीन सोख लेती है। तो इस सीड फार्म का नाम है एलुवा स्टेट सीड फार्म। एलुवा सीड फार्म एक आदर्श या मॉडल फार्म है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के केमिकल्स का उपयोग नहीं होता। यहाँ तक अगर आपको पहुँचना हो तो या तो आपको बोट लेनी होगी या फिर रेलवे ट्रैक के माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये चारों ओर से पेरियार नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर ज़मीन के ऊपर कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए 150 से ज़्यादा पेड़ पौधों की खेती की जाती है। तो इसके आश्चर्यजनक परिणाम क्या हुए आप जानना चाहेंगे? केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल साइंस के साइंटिस्ट ने ये पाया कि अगर एलुवा सीड फार्म 43 टन कार्बन उत्सर्जन करता है तो 213 टन कार्बन ये सोख लेता है। क्या आश्चर्य की बात है। यहाँ पे इस तरह से तो ये फार्म कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन नेगेटिव फार्म हुआ। उल्टा इसके पास 170 टन कार्बन क्रेडिट्स जमा हो गए। कृषि विभाग की देखरेख में यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो आखिर क्या है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग टेक्निक? इस टेक्निक में बरसों पुरानी भारतीय तकनीक वृक्ष आयुर्वेद का उपयोग किया जाता है जिसमें माइकोराइजा, वर्मी वॉश और पंचगव्य जैसे बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके मिट्टी में पेड़ पौधों को नेचुरली फास्फोरस दिया जाता है जिससे केमिकल्स का उपयोग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मिट्टी की क्वालिटी भी बनी रहती है। इसके अलावा इस फार्म में जो भी कचरा निकलता है उसकी वर्मी कंपोस्टिंग करके ऑर्गेनिक खाद भी बनाई जाती है। इस फार्म में चावल, नारियल, केले, कंद, सब्जियां, कटहल इनकी खेती के अलावा बहुत से देसी नस्ल के जानवरों को भी पाला जाता है जैसे मलाबारी बकरी, मधुमक्खियाँ, मुर्गियाँ और कुट्टा नंदन बत्तख। यहीं से लाइमलाइट में आता है डक पैडी इंटीग्रेटेड राइस टेक्निक। इस टेक्निक में धान को रोपने के 15 दिनों बाद खेतों में बत्तख को छोड़ दिया जाता है। जब बत्तख खाने की तलाश में मिट्टी में चोंच मारती है तो उससे मिट्टी ऊपर नीचे होती है जिससे उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। इसके अलावा बत्तख हानिकारक कीड़े मकोड़े, वीड्स और मच्छर के लार्वे भी खा जाती है। इससे न केवल इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है बल्कि मिट्टी की क्वालिटी भी बढ़ जाती है जिससे चावल का उत्पादन भी बढ़ जाता है। कुछ समर्पित किसान समूहों की मदद से यहाँ पर कृषि विभाग चावल की बहुत सी परंपरागत वैरायटीज़ को बचाने में लगा हुआ है और उनका संरक्षण कर रहा है। एलुवा सीड फार्म ने अपने एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जैसे चावल का पाउडर और तेल को जीवनी ब्रांड नेम से ओणम के मेलों में उतारा है। ये ओणम के मेलों में धूम मचा रहे हैं।
कार्बन न्यूट्रल टैग होने के कारण ये लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। धान के सीज़न में, खासकर बारिश के मौसम में, एलुवा सीड फार्म अपने धान को संरक्षित करने के लिए सोलर ड्रायर का उपयोग करता है। इसी सोलर ड्रायर को उपयोग करके ये कटहल को सुखाकर कटहल का पाउडर और नारियल को सुखाकर नारियल का तेल भी बनाते हैं। एक तरह से एलुवा सीड फार्म परंपरागत चावल की वैरायटीज को संरक्षित करने का एक म्यूजियम जैसा है। यहाँ पर उनकी जेनेटिक वैरायटी को बनाए रखते हुए उनको संरक्षित किया जाता है। इसके लिए उन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में काफ़ी दूरी पर लगाया जाता है, जिससे उनके फूल आने का समय एक दूसरे से नहीं टकराए। अब कृषि विभाग और ग्राम पंचायत मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पर और अधिक बोट्स परचेज की जाएं। तो एलुवा सीड फार्म कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति है, एक रिवॉल्यूशन है और मानवीय इच्छा शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानियों के लिए देखते रहें अनूठी कहानियाँ।